हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट टाइम की एनाफिजियो और साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारा अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर नर्वस सिस्टम चल रहा है। हमने नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर और कल जो लास्ट लेक्चर हुआ हमने रिमेनिंग में जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने न्यूरॉन के बारे में समझा था, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, न्यूरॉन के टाइप्स को देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज देखने वाले न्यूरॉन के आगे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा एनाफिजियो के अंदर अभी हमारा नर्वस सिस्टम रिमेनिंग में चल रहा है। हमने नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस सिस्टम हमारा अभी नर्वस सिस्टम चल रहा है। नर्वस सिस्टम के बारे में आपको वापस से एक बार रिवीजन करवा दूं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होती है। सेल क्या होती है मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। बच्चों एक मिनट रुको, काफी बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी। ये देखो, ये क्या हो गया मेरे हाथ में, शायद लग गई। लेकिन 2 मिनट वेट करो आप, अभी सही करते हैं इसको। ये कहाँ से निकल रही है शायद आज। आज ये क्या हो गया अपने साथ, पूरा हाथ ही, हाँ तो पूरा हाथ ही कलर में हो गया अपना। शायद लग गई पूरे हाथ को। तभी सोचो ना यार, ना बोर्ड में कैसे क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होती है। सेल होती है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कौन? सेल। सेल हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फिर सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हमने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल बनाता है हमारा टिश्यू को। और टोटल हमारा टिश्यू होता है, टिश्यू हमारे टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कौन कौन सा? एपिथेलियम का टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो नर्वस सिस्टम है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा अभी रिमेनिंग में चल रहा है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो बोलोगे नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू किसका टाइप है? टिश्यू का टाइप है। टिश्यू को किससे मिलकर बना होता है? सेल से। टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल से। अब सेल कौन कौन से हो गई? मैंने क्या होता है कि सेल क्या होती है? सेल होती है हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ तक ठीक है। सेल क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कौन? सेल हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ग्रुप ऑफ सेल जहां पर एक या दो
एक से अधिक सेल्स का ग्रुप और एक से अधिक सेल होती है, उस जगह को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल, सेल का समूह, कोशिकाओं का समूह बोलते हैं जहां पर एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट हो। यहाँ जो सेल का ग्रुप होता है वो जो कोशिकाओं का समूह होता है, जैसे एक कोशिका है तो उसको बोलेंगे कोशिका। लेकिन अगर एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट है एक ही स्थान पर, एक ही लोकेशन के ऊपर एक से अधिक कोशिका प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है ग्रुप को पूरे को कि ये क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू बोलते हैं। तो हमारे जो टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं हमारे टिश्यू को। अब टिश्यू में टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू होता है, वो नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम को बनाता है। तो नर्वस सिस्टम हमारा कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल से। अब कौन कौन से ग्रुप ऑफ सेल? इसके अंदर सेल कौन कौन सी सेल है? तो बोलोगे न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल। कौन कौन सी? न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है नर्वस टिश्यू से, और नर्वस टिश्यू बना होता है न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। तो आपको बेसिक समझ में आया, जो नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। कौन कौन सी सेल से मिलकर बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम? तो बोलोगे न्यूरॉन सेल से और ग्लियल सेल से। और नर्वस सिस्टम होता है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो बोलोगे नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है? तो बोलोगे न्यूरॉन सेल से और ग्लियल सेल से। तो आपको यहाँ तक बेसिक इंट्रो समझ में आया, नर्वस सिस्टम हमारा किस किस कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है, नर्वस सिस्टम हमारा कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है। आपको समझ में आया? मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश की, तो आपको जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको वेरी रैपिड रिवीजन की तरह समझाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर से आपको सिर्फ यही समझाते आ रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन सेल से, ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। और जो नर्वस टिश्यू होता है वो ग्लियल सेल्स न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये इतना सा मैं आपको 2 लेक्चर समझाते आ रहा हूँ। आपको आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम आगे चलते हैं। आपको इतना समझ में आया कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। और नर्वस टिश्यू हमारा न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने स्टार्ट किया था न्यूरॉन को। फिर क्या स्टार्ट किया था हमने? न्यूरॉन को स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? न्यूरॉन को हमने स्टार्ट किया था। न्यूरॉन क्या होता है हमारा? न्यूरॉन होता है हमारा एक्साइटेबल सेल होती है।
हमने अभी तक जो भी लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर देखा था उन सबको मैंने आपको समरी में आपको सारे कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए। वापस से आपको एक बार वापस आपका रिवीजन करवा लो मैं आपको न्यूरॉन का। मुझे पता है कि आप में से कई बच्चों को अभी सब बुरा लग रहा होगा कि सर आपने 2 लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा दिया, आप फिर से वापस से वही पढ़ा रहे हो, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन बच्चों मेरा काम है सबको साथ लेके चलना। जिनको भी कल समझ में नहीं आया उनको वापस से मेरा समझाने का वापस से काम है, वापस मेरा फर्ज है उनको वापस से मैं समझा सकूँ। यदि आपको समझ में आ गया था कल तो आप इसको 2x में करके देख सकते हो, या फिर आगे आगे लेक्चर को देखकर आगे लेक्चर को आगे करो और फिर देखना स्टार्ट कर दो। लेकिन मेरा काम है सबको एक साथ लेके चलना है, इसलिए मैं आपको से एक बार वापस आपका रिवीजन जरूर करवाऊंगा। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूरॉन के बारे में देखा था कि न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया तो न्यूरॉन क्या होता है, हमारा एक्साइटेबल सेल होती है। न्यूरॉन क्या होती है, हमारी एक्साइटेबल सेल होती है। फिर दूसरा न्यूरॉन हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जिस तरह हमारी सेल होती है, सेल क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसी तरह नर्वस सिस्टम की बेसिक जो सेल होती है उसका नाम है न्यूरॉन। क्या है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ तक ठीक है। न्यूरॉन क्या है, हमारा न्यूरॉन का क्या काम है, न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है वो है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम होती है। ट्रांसमिट करने का काम करती है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी एक्साइटेबल सेल होती है। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने बताया था न्यूरॉन क्या था, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। मैंने आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था मैंने कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ये थी हमारी। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन टर्मिनस, माइलिन शीट,
और रेनवी के नोड्स ये सब प्रेजेंट थे। कौन कौन? सेल बॉडी, माइलिन शीट, एक्सोन, रेनवी नोड्स और डेंड्रोट्स, ये सब क्या थे? प्रेजेंट थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन न्यूरॉन के अंदर अकॉर्डिंग टू एक्सोन लेंथ के अंदर गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड, स्ट्रक्चर के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, और फंक्शन के आधार पर सेंसरी न्यूरॉन और मल्टी न्यूरॉन। जैसे कि अब सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी को सोमा बोल सकते हैं, साइटोन बोल सकते हैं और पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। अब सेल बॉडी होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? सेल बॉडी होती है वो सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। और सेल बॉडी कहाँ से कैरी करती है इंपल्सेस को? तो बोलोगे डेंड्रोट से। जो सेल बॉडी होती है वो इंपल्सेस को कैरी करती है फ्रॉम द डेंड्रोट्स। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक्सोन क्या होता है? एक्सोन हमारा लॉन्ग पार्ट है, थिन पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है और प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर पार्ट होता है। यहाँ तक ठीक है। फिर एक्सोन होता है वो इंपल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम द सेल बॉडी से जो इंपल्सेस को कैरी करने का या रिसीव करने का काम करता है। कौन करता है? एक्सोन। और सेल बॉडी कहाँ से करता है? डेंड्रोट से। तो यहाँ तक ठीक है। और जो हमारा एक्सोन होता है वो उसका लोअर पोर्शन होता है एक्सोन का, वो कुछ सम ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनस। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद था डेंड्रोट्स कहते हैं हमारी शॉर्ट ब्रांच होती है और जो नल इंपल्सेस को होती है वो न्यूरॉन के थ्रू उनको रिसीव करती है। फर्स्ट जो स्टिमुलाई होते हैं वो इनको डेंड्रोट्स होती है, शॉर्ट ब्रांच होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दागी नुमा संरचना होती है। उसके बाद देखा था हमने माइलिन शीट वो होती है जो हमारे एक्सोन को कवर करके रखती है। माइलिन शीट हमारे एक्सोन को कवर करके रखती है। रेनवी के नोड्स जो हमारा एक्सोन होता है उसके कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद गैप प्रेजेंट होते हैं, उन गैप को क्या बोलते हैं? रेनवी के नोड्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के टाइप देखते हैं। न्यूरॉन के टाइप हमने 3 टाइप देखे को। एक तो अकॉर्डिंग टू एक्सोन की लेंथ के अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पर और अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर। अब जो एक्सोन की लेंथ थी उसके बेस के ऊपर जो हमारे न्यूरॉन थे वो 2 टाइप के थे। कौन कौन से? गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड। गोल्जी फर्स्ट के अंदर क्या था? गोल्जी फर्स्ट के अंदर एक्सोन होता है वो लॉन्ग होता है और डेंड्रोट्स शॉर्ट होता है। क्या था? गोल्जी फर्स्ट के अंदर एक्सोन की लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है और डेंड्रोट्स की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। तो उसी तरह जो गोल्जी सेकंड था, गोल्जी सेकंड के अंदर एक्सोन की लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है और डेंड्रोट्स की लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। जो यूनिपोलर होता है वो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर प्रेजेंट होता है, बाइपोलर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और मल्टीपोलर हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन 2 टाइप के थे। कौन कौन से? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन को हम बोलते हैं इफेरेंट न्यूरॉन बोल सकते हैं और मोटर न्यूरॉन को इफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? इंपल्सेस को कैरी करते हैं कहाँ से? बॉडी टू ब्रेन या फिर पीएनएस टू सीएनएस। और इसी तरह जो मोटर न्यूरॉन है जो उनको इफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं और उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इंपल्सेस को ग्रहण कर कैरी करते हैं, वो करते हैं ब्रेन टू बॉडी या फिर सीएनएस टू पीएनएस। तो ये हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था उसका कंप्लीट मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। जितना हमारा कंप्लीट रिवीजन किसका? न्यूरॉन का। हमने यहाँ देखा न्यूरॉन का कंप्लीट न्यूरॉन का रिवीजन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। और हम आगे चलते हैं। आज जो टॉपिक है न्यूरोग्लियल सेल उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि नर्वस टिश्यू की सेकंड सेल है। नर्वस टिश्यू हमारा 2 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? न्यूरॉन सेल से और ग्लियल सेल से। तो उन्होंने न्यूरॉन को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेकंड सेल है हमारी ग्लियल सेल। अब ग्लियल सेल को देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो फिनिश हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आपने इसका नोट स्क्रीनशॉट लो और अपने जो नोट्स की कॉपी है उसके अंदर आप भी ऐसा छोटा सा फ्लो चार्ट बनाओ जिसके अंदर कंप्लीट न्यूरॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो। कंप्लीट न्यूरॉन के बारे में लिखो कि न्यूरॉन क्या था। मैंने जैसे मैंने लिखा एक्साइटेबल सेल है, उस तरह आपको भी लिखना है, पूरा इसे फ्लो चार्ट बनाना है और एक पेज के ऊपर आपको कंप्लीट न्यूरॉन के बारे में लिखना है। क्योंकि एग्जाम के टाइम आपके पास इस शॉर्ट नोट्स भी काम आएंगे जिनको आप बार बार रिविजन कर सकते हो कम टाइम के अंदर अधिक बार। शॉर्ट टाइम में बहुत एग्जाम सेंटर के ऊपर इनको लेके जा सकते हो और रिविजन कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो या फिर स्क्रीनशॉट लो भी और बाद में आगे धीरे धीरे करते रहना।
तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम का बेसिक जो फर्स्ट सेल थी न्यूरॉन, उसको हमने देख लिया। अब सेकंड सेल है ग्लियल सेल, उसके बारे में समझेंगे कि ग्लियल सेल क्या होती है। हो गया आपका स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स के अंदर मेंशन, तो हम आगे चलते हैं ग्लियल सेल के ऊपर। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड जो सेल होती है नर्वस टिश्यू हमारा टू टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन सेल से और ग्लियल सेल से। किस किस से? न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया कि न्यूरॉन सेल क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, हम सबके बारे में हम देख चुके हैं। किसके बारे में? न्यूरॉन सेल के बारे में। अब नेक्स्ट सेल जो उसका नाम है ग्लियल सेल। ग्लियल सेल के बारे में हम देखने वाले हैं कि ग्लियल सेल क्या होती है। ये था हमारा ग्लियल सेल। क्या है? हमारी ग्लियल सेल। अब ग्लियल सेल को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लियल सेल को हम इट इज आल्सो नोन एज न्यूरोग्लियल सेल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोग्लियल सेल भी बोल सकते हैं। ग्लियल सेल को दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरोग्लियल सेल होता है। इट इज आल्सो नोन एज नॉन न्यूरॉन सेल। हम जो ग्लियल सेल होती है उसको नॉन न्यूरॉन सेल भी बोल सकते हैं। अब नॉन न्यूरॉन सेल क्यों बोल सकते हैं? उसका जो मेन पर्पस है वो देखो, ग्लियल सेल आर
डिवाइडेड बट न्यूरॉन सेल कैन नॉट डिवाइड। जो हमारी न्यूरॉन सेल थी वो डिवाइड नहीं होती है। न्यूरॉन सेल हमारी डिवाइड नहीं होती है। जैसे कि एक न्यूरॉन है तो उसके बाद सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ग्लियल सेल होती है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर ट्यूमर को बनाती है। तो हमारे जो ब्रेन के अंदर ट्यूमर बनता है उसके लिए कौन कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है? ग्लियल सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, ना कि न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल ग्लियल सेल को नॉन न्यूरॉन सेल भी बोल सकते हैं, और ग्लियल सेल को हम सपोर्टिव सेल भी बोल सकते हैं। किसकी? न्यूरॉन की जो सपोर्टिव सेल होती है, न्यूरॉन क्या थी? एक्साइटेबल सेल थी, और ग्लियल सेल क्या हमारी सपोर्टिव सेल होती है। ये थे हमारे ग्लियल सेल का बेसिक इंट्रो। जो क्या था कि ग्लियल सेल को दूसरा नाम क्या था? नॉन न्यूरॉन सेल बोल सकते हैं। ग्लियल सेल को हम ग्लियल सेल बोल सकते हैं, और ग्लियल सेल को हम सपोर्टिव सेल बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस ग्लियल सेल का दूसरा नाम क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इसके आगे अब चलते हैं और देखते हैं ग्लियल सेल का क्लासिफिकेशन। अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। जो हमारी ग्लियल सेल होती है उसका हमने देखा क्लासिफिकेशन। जो हमारी ग्लियल सेल होती है वो टोटल 6 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल और एपेंडाइमल सेल, और जो स्वान सेल, स्टेरॉइड सेल। कौन कौन सी? एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल, स्वान सेल और स्टेरॉइड सेल। टोटल होती है हमारी ग्लियल सेल। और ग्लियल सेल हमारे टोटल 6 टाइप की होती है। उसके अंदर 6 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल, स्वान सेल, स्टेरॉइड सेल। आपको भी इस तरह याद करनी है जैसे मुझे याद है उसी तरह आपको भी याद करनी है। इससे 2-3 आप जितनी बार आप रिवीजन करोगे उससे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, और आपको याद आसानी से होगा, भूल नहीं पाओगे। एंड टाइम पर जब आपको जरूरत है उस टाइम आप भूलना नहीं चाहते हो तो आपको बराबर क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए क्या करना है? बस क्लास अटेंड करनी है और नोट्स को रिवीजन करना है। तो ग्लियल सेल होती है उसको हम नॉन न्यूरल सेल बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? सपोर्टिव सेल बोल सकते हैं, और न्यूरोग्लिया सेल भी बोल सकते हैं। और जो हमारी ग्लियल सेल होती है वो टोटल 6 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और एपेंडाइमल सेल और स्वान सेल और स्टेरॉइड सेल। कौन कौन सी? एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल, स्वान सेल, स्टेरॉइड सेल। ये थे हमारे टोटल ग्लियल सेल के टाइप। अब इनके बारे में देखेंगे कि एस्ट्रोसाइट क्या है, माइक्रोग्लिया क्या है, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो क्या है, स्वान सेल क्या है, स्टेरॉइड सेल क्या है, एपेंडाइमल सेल ये क्या है, इन सब के बारे में समझने वाले हैं। तो अपने नोट्स में मेंशन करो कि जो ग्लियल सेल है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो ये होता है।
अब जो एस्ट्रोसाइट है उसका उसको बारे में देखते हैं। एस्ट्रोसाइट हमारी स्टार सेल स्ट्रक्चर होती है। एस्ट्रोसाइट की जो क्या है गिलियल सेल है, उसकी जो शेप होती है वो किस टाइप की होती है, स्टार सेल स्ट्रक्चर होती है। स्टार मतलब कि इस टाइप की, ये क्या है हमारा स्टार है, इस टाइप की होती है हमारी एस्ट्रोसाइट की स्ट्रक्चर। उसके बाद लार्जेस्ट सेल होती है गिलियल सेल, हमारे टोटल 6 टाइप की थी। कौन कौन सी? एस्ट्रोसाइट, मैक्रोगिलिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल, स्वान सेल, स्टेलाइट सेल। उसके अंदर सबसे इन 6 टाइप की सेल थी। इन 6 टाइप की सेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी थी हमारी? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट हमारी लार्जेस्ट सेल होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट सेल भी बोला जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बी, ये ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट अप होगा कि जो हमारी एस्ट्रोसाइट होती है वो कौन से, उसका क्या फंक्शन है, या फिर किसको फॉर्मेशन करती है। या फिर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अंदर तो ट्रिपल बी का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, तो बोलोगे ग्लियल सेल। ग्लियल सेल की कौन सी टाइप, तो बोलोगे एस्ट्रोसाइट। न्यूरॉन सेल या ग्लियल सेल, दोनों के अंदर न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल दोनों में से कौन सी सेल होती है जो हमारे ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है। तो ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है ग्लियल सेल। ग्लियल सेल का कौन सा टाइप करती है, तो बोलूंगी एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट सेल होती है वो ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है। अब ट्रिपल बी क्या होता है वो समझो। ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल बी। ट्रिपल बी का फॉर्मेशन करती है हमारी एस्ट्रोसाइट। अब ट्रिपल बी के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जब आप ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, ब्रेन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब बताऊंगा मैं आपको कि ट्रिपल बी क्या होता है। ये था हमारा एस्ट्रोसाइट। अब नेक्स्ट सेल है उसका नाम है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट सेल है गिलिया सेल, उसका नाम है माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है हमारी। जिस तरह एस्ट्रोसाइट कहते हैं हमारे लार्जेस्ट सेल थी, उसी तरह जो माइक्रोग्लिया सेल होती है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है। कौन? इसकी ग्लिया सेल की स्मॉलेस्ट सेल, इसका नाम स्मॉलेस्ट सेल का क्या नाम है? तो माइक्रोग्लिया। और लार्जेस्ट सेल का क्या नाम है? एस्ट्रोसाइट। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेल होती है। सेकंड पॉइंट, डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। जो हमारी माइक्रोग्लिया होती है वो कौन सी लेयर डेवलप होती है, तो बोलोगे मेसोडर्म। मेसोडर्म लेयर से डेवलप होती है कौन? माइक्रोग्लिया। तो बोलोगे एस्ट्रोसाइट हमारी होती है एक्टोडर्म से। किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। कौन?
एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट होती है हमारी एक्टोडर्म से, और जो मैक्रोगिलिया सेल होती है वो होती है हमारी मेसोडर्म से। फेगोसाइटिक सेल होती है बक्साणुओं का, फेगोसाइटिक सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, और डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म से डेवलप होती है। नेक्स्ट सेल है गिलिया सेल, उसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। अब उसका क्या जो मेन फंक्शन है वो आपको याद करना है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन इन द सीनस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है और टू टाइप होता है, सीएनएस और पीएनएस। उस सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीट होती है उसका फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, तो बोलोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी सेल करती है, तो बोलेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करती है। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट अप हो चुका है, या फिर होगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अंदर क्या आएगा कि जो सीएनएस होता है उसके अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, न्यूरॉन सेल या ग्लियल सेल, तो बोलेंगे ग्लियल सेल। अब वो क्वेश्चन आएगा घुमाकर, ये आएगा कि जो सीएनएस के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, तो बोलोगे कौन सी ग्लियल सेल का कौन सा टाइप करता है, तो बोलोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या कौन सी करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल होती है जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। तो यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट सेल है एपेंडाइमन सेल, उसके बारे में देखते हैं। एपेंडाइमन सेल नेक्स्ट सेल है, उसका नाम है एपेंडाइमन सेल। वो उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है। एपेंडाइमन सेल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है। और दूसरा पॉइंट लोकेशन की, हमारी एपेंडाइमन सेल होती है वो कहाँ प्रेजेंट है, बोलोगे वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आपके पास लोकेशन आएगा इधर सीएसएफ क्या है और वेंट्रिकल्स क्या है, तो आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो रहो कि जो सीएसएफ है और वेंट्रिकल्स क्या है। ये काफी लंबा टॉपिक है और समझने में काफी टाइम जाएगा, लेकिन ये दोनों टॉपिक है हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टाइप, दो टाइप होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के अंदर हम जो ब्रेन की स्टडी करेंगे, ब्रेन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और सीएसएफ क्या होता है। तो आप बिल्कुल भी अभी आप नोट्स के अंदर मेंशन करो कि जो हमारा एपेंडाइमल सेल होती है वो सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है, और
लोकेशन क्या आ रही है इसकी, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है कौन, हमारी एपेंडाइमल सेल। और इसके बारे में आपको समझाऊंगा ब्रेन के अंदर, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और सीएसएफ क्या है, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि सीएसएफ क्या होता है और वेंट्रिकल्स क्या होता है। लेकिन अभी नहीं, कब दूंगा, जब आप ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट दूसरे तीसरे लेक्चर में। जब हमारा नेक्स्ट तीसरा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम ब्रेन के बारे में देखेंगे, तो उसके बारे में आपको उसके अंदर आपको बताऊंगा कि जो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और सीएसएफ क्या होता है। तब तक आप बने रहिए। ये क्या है हमारा एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल का मेन फंक्शन है सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है और लोकेशन क्या है इसकी, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट सेल है ग्लियल सेल, उसका नाम है स्वान सेल। और स्वान सेल का क्या फंक्शन है, स्वान सेल करती है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन द पीएनएस। फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है कौन, स्वान सेल, किसके अंदर, पीएनएस के अंदर। अब मैं वो बोलूं कि सीएनएस के अंदर कौन करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती थी, तो आप बोलोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और स्वान सेल क्या करती है, पीएनएस के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। तो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पुट अप होगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, तो बोलोगे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और माइलिन शीट का फॉर्मेशन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी सेल करती है, तो बोलेंगे स्वान सेल। तो स्वान सेल का मेन फंक्शन क्या हुआ कि नर्वस हमारे जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पीएनएस के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, तो स्वान सेल हमारा माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है पीएनएस के अंदर। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट सेल है और लास्ट सेल है, उसका नाम है स्टेलाइट सेल। नेक्स्ट जो लास्ट सेल है ग्लियल सेल का टाइप, उसका नाम है स्टेलाइट सेल। स्टेलाइट सेल क्या होती है, कवरी सेल होती है। हमारी जो ग्लियल सेल होती है उसको कवर कौन सी सेल लगती है, स्टेलाइट सेल, कवरी सेल होती है। और फिर एक्शन करती है आईसीएफ और आईसीएफ। ईसीएफ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और आईसीएफ क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन दोनों का एक्शन कौन सी सेल करती है, स्टेलाइट सेल करती है। और माइलिन शीट का फॉर्मेशन पीएनएस के अंदर स्वान सेल करती है। माइलिन शीट का फॉर्मेशन इन द सीएनएस, सीएनएस के अंदर कौन करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल करती है। और ट्रिपल बी का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, एस्ट्रोसाइट करती है। माइक्रोग्लिया सेल क्या होती है, फेगोसाइटिक सेल होती है। और कौन सी सेल बच्चे हमारी, और कौन सी सेल, एस्ट्रोसाइट हो गई, ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गई, माइक्रोग्लिया हो गई। और एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल का फॉर्मेशन क्या काम है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करती है। और फिर उसके बाद स्वान सेल मैंने बता दिया, स्टेलाइट सेल आपको बता दिया, ईसीएफ और आईसीएफ का एक्शन करती है। तो हमने आज कवर कर लिया हमारा ग्लियल सेल। ग्लियल सेल का हमारा फिनिश हो गया। इसी के साथ हमने, मैं आपको बताऊं, आज हमने नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू बना होता है हमारा न्यूरॉन से और ग्लियल सेल्स। हमने न्यूरॉन भी कवर कर लिया और ग्लियल सेल भी कवर कर लिया।
और नर्वस सिस्टम टिश्यू हमारा फिनिश हो गया, तो हमारा नर्वस सिस्टम अभी स्टार्ट होता है। क्या बोला मैंने, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब नर्वस टिश्यू हमारा टू टाइप सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। हमने न्यूरॉन को भी कवर कर लिया और ग्लियल सेल को भी कवर कर लिया। तो इसी कारण हमने न्यूरॉन और ग्लियल सेल को कवर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, नर्वस टिश्यू हमारा कवर हो गया। अब नर्वस टिश्यू हमारा कवर हो गया तो हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये क्या है, मैंने क्या बताया कि नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू बना होता है न्यूरॉन सेल से और ग्लियल सेल से। हमने न्यूरॉन सेल को कवर किया पहले, फिर उसके बाद देखा ग्लियल सेल को। हमने न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल दोनों को कवर कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो भी फिनिश हो गया। अब नर्वस टिश्यू फिनिश हो गया तो हमारा अब तो आपके मन में आएगा कि सर स्टार्ट करने वाले नर्वस सिस्टम। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक दो टॉपिक और है। कौन कौन से, एक तो न्यूरोट्रांसमीटर और एक ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। इन दोनों के बारे में आपको समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्या है, न्यूरॉन है। दूसरा ये क्या है, न्यूरॉन है। ये क्या है, न्यूरॉन है। और ये क्या है, दूसरा न्यूरॉन है। और दोनों, ये क्या है, न्यूरॉन, ये क्या है, सेकंड न्यूरॉन। फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन। फर्स्ट न्यूरॉन, और मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये क्या है, स्टिमुलाई। ये गर्म गिलास का पानी है, इसको जैसे टच किया मेरे ब्रेन के पास मैसेज गया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, गिलास क्या है, गर्म है। गिलास गर्म है तो इसके लिए कहाँ से मैसेज आया, ब्रेन से। ब्रेन से मैसेज आया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, गिलास गर्म है। जैसे मैसेज आया तो मैंने अपने हाथ को पीछे हटा लिया। पीछे हटा लिया तो ये किसका काम था, न्यूरॉन का। अभी न्यूरॉन क्या है, एक तो नहीं, जैसे कि एक न्यूरॉन है मेरे इस अंगुली पर, तो एक न्यूरॉन है यहाँ पर, एक न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक न्यूरॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक न्यूरॉन यहाँ पर, एक न्यूरॉन यहाँ पर, एक न्यूरॉन यहाँ पर, एक न्यूरॉन यहाँ पर। क्या है, न्यूरॉन। ये तो नहीं एक ही न्यूरॉन है पूरे बॉडी के अंदर, एक न्यूरॉन नहीं है, मल्टी सेवरल न्यूरॉन प्रेजेंट है। अब मल्टी सेवरल न्यूरॉन प्रेजेंट है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, जैसे गिलास है, गर्म गिलास का पानी था, जैसे मैंने टच किया तो फर्स्ट न्यूरॉन मेरे अंगुली के अंदर जो फर्स्ट न्यूरॉन था उसने टच किया किसको, गिलास को टच करने में। कौन से न्यूरॉन ने गिलास को टच किया, तो बोलेंगे फर्स्ट न्यूरॉन ने। जैसे टच किया तो अपने ब्रेन के पास संदेश मैसेज गया कि गिलास गर्म है, अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो वहां से मैसेज आया, न्यूरॉन के पास मैसेज गया, उस न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाया, फिर उस न्यूरॉन ने तीसरे न्यूरॉन को मैसेज पहुंचाया, तीसरे न्यूरॉन ने फोर्थ ने फिफ्थ को, फिफ्थ ने सिक्स्थ ने सेवन को, सेवन ने एट्थ को, एट ने टेंथ को, टेन ने 11 को। इस तरह क्या है, मैसेज ट्रांसफर हुआ, मैसेज का ट्रांसमिट हुआ, मैसेज इम्पल्सेस का ट्रांसफर हुआ और जाकर कहाँ पहुंचा, फर्स्ट अंगुली के पास, न्यूरॉन के पास मैसेज आया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, गिलास गर्म है। तो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है, जो मैसेज इम्पल्सेस का ट्रांसफर हुआ, वो किसके थ्रू हुआ, आपके दिमाग में, आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन पुट अप हुआ होगा कि सर जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो
इम्पल्सेस का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, तो मैं वो बोलूंगा उसका ट्रांसफर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्सेस का ट्रांसफर या ट्रांसमिट कराने के लिए। कौन रेस्पॉन्सिबल, न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर समझेंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, और इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक बने रहना, और यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपना फीडबैक देना मत भूलना। इसी के साथ आज लेक्चर को हम ये फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है मैंने आपको बेसिक मीन्स आपको समझा दिया, और इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट स्टडी करेंगे और नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूरोट्रांसमीटर के साथ।